15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बार 15 अगस्त पर आतिशी के नाम पर झंडा फहराने के लिए मुहर लगाई थी, लेकिन जेडीएस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत के नाम पर झंडा फहराने की मंजूरी दी है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कौन है कैलाश गहलोत और केजरीवाल ने क्या मांगे रखी थी। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। दिल्ली में इस 15 अगस्त को झंडा फहराने को लेकर चल रहे विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन उपराज्यपाल ने इस नाम को मंजूरी नहीं दी। दिल्ली एलजी ने अब आदेश दिया है कि कैलाश गहलोत दिल्ली में सीएम केजरीवाल की जगह झंडा फहराएंगे। झंडा फहराने को लेकर राजनिवास और आम आदमी पार्टी की सरकार में पहले से ही टकराव चालू है। इससे पहले आतिशी का नाम सामने आ रहा था कि वो झंडा फहराएंगी। ध्वजारोहण छत्रसाल स्टेडियम में किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपनी जगह दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए नामित किया था। हालांकि उनके इस फैसले को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि जीएडी ने खारिज कर दिया। इसके लिए नियमों का हवाला दिया गया है। दरअसल बीते सोमवार को दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को 15 अगस्त के दिन झंडारोहण की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए थे और यह भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इस बार झंडारोहण दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी करेंगी। हालांकि अब दिल्ली एलजी ने कैलाश गहलोत को झंडा फहराने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को लिखित आदेश जारी कर स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी की ओर से ध्वजारोहण की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तिरंगा फहराने को लेकर बिना नाम लिए एलजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे एक व्यक्ति को झंडा फहराने का बहुत शौक है। जो चुनाव लड़कर जीतेगा वही झंडा फहराएगा और जिसको चुनाव लड़ने का शौक ना हो वो तिरंगा कैसे फहराएगा। एक आदमी है जो पर्दे के पीछे से बहुत बेताब है कि वो तिरंगा फहरा सके। दिल्ली के मंत्री ने बिना नाम लिए कहा कि हम उन शख्स से कहना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़िए और पहले विधायक बनिए, फिर मुख्यमंत्री बनिए और झंडा फहराइए, वरना तो लोग अपने घरों में भी झंडा फहरा सकते हैं। उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। आजाद देश है, मगर एक राज्य का झंडा फहराने के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को ही झंडा फहराना चाहिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर तुच्छ राजनीति हो रही है। देश में बंद महागठ सुकेश जब चिट्ठियां लिखता है तो तिहाड़ प्रशासन बकायदा उपराज्यपाल को सबमिट करता है और एलजी उस पर कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में अगर दिल्ली के सीएम ने चिट्ठी लिखी है तो एलजी ऑफिस को डीजी ऑफिस को फोन करना चाहिए था और ये भी पूछना चाहिए था कि सीएम ने कोई चिट्ठी लिखी है क्या। लेकिन इन्हें स्वतंत्रता दिवस से क्या लेना देना, देश से क्या लेना देना, इनके प्रेमी सुकेश जैसे लोग ही हैं। सामान्य प्रशासन की तरफ से रोक पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को हम देश की आजादी का जश्न मनाने और आम लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए तिरंगा झंडा फहराते हैं। 1947 से पहले देश में अंग्रेजों का शासन था और वो अपनी मर्जी से यहाँ शासन करते थे। आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने के अधिकार से रोका जा रहा है तो लगता है कि दिल्ली में कोई नए वॉयसरॉय आ गए हैं। आतिशी ने आगे कहा कि एलजी साहब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने से रोक रहे हैं। इससे बड़ी तानाशाही और क्या ही हो सकती है। हमें यह देखना होगा कि बीजेपी लोकतंत्र के साथ है या तानाशाही के साथ खड़ी है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में इस बार स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने वाले कैलाश गहलोत कौन है। कैलाश गहलोत एक राजनीतिज्ञ और आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। वो दिल्ली के गृह मंत्री होने के साथ ही आपके उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो दिल्ली से हैं। कैलाश गहलोत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। उन्होंने 16 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर काम किया है। साल 2015 में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और नजफगढ़ की सीट से विधानसभा चुनाव में जीत भी गए। उसके बाद साल 2020 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने 6000 वोटों से जीत दर्ज की थी। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।